रवि की उम्र 19 साल थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक 5 इंच की स्क्रीन में सिमट चुकी थी। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, ब्रश करते समय मोबाइल, खाना खाते हुए मोबाइल और रात को सोते समय आखिरी चीज़ भी मोबाइल। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, चैट, हर चीज़ थी सिवाय दिशा के। एक साधारण घर, असाधारण उम्मीदें। रवि एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से था। पिता महेश छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। माँ घर संभालती थी। घर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी, बेटा कुछ बन जाए। महेश रोज दुकान पर बैठते और सोचते, बस रवि पढ़ लिख जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा धीरे धीरे अपना भविष्य स्क्रॉल कर रहा है। रवि का दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। उसका कहना था, आजकल सब मोबाइल से ही तो कर रहे हैं। लेकिन वह भूल गया था, मोबाइल से काम भी होता है और मोबाइल के समय बर्बाद भी। पढ़ाई के नाम पर बस किताबें खोलकर मोबाइल रख लेता। रील्स देखते देखते घंटे निकल जाते। रात को माँ कहती, बेटा देर हो रही है। वह जवाब देता, बस 5 मिनट माँ। और वही 5 मिनट पूरी रात खा जाते। पहला बड़ा झटका, बोर्ड का रिजल्ट आया। मोहल्ले में बच्चे मिठाई बांट रहे थे। घरों में खुशी थी। रवि ने मोबाइल खोला, लेकिन इस बार रील नहीं, रिजल्ट। स्क्रीन पर लिखा था फेल। उसके हाथ कांप गए। कमरे में सन्नाटा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि कुछ बोल नहीं पाया। पिता ने रिजल्ट देखा और चुपचाप बाहर चले गए। वह चुप्पी किसी डांट से ज़्यादा भारी थी। उस रात रवि फिर मोबाइल लेकर लेटा। रील्स चल रही थी। लोग हंस रहे थे, घूम रहे थे, अमीर दिख रहे थे। लेकिन उसके कमरे में पहली बार मोबाइल भी भारी लग रहा था। पिता की टूटी उम्मीद। अगले दिन दुकान पर महेश किसी से बात कर रहे थे। आजकल बच्चे मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, पढ़ाई कहाँ होती है। रवि ने यह बात सुन ली। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस मोबाइल को वह अपनी दुनिया समझता था, वही उसके पिता की चिंता बन चुका था। उस रात पिता ने बस इतना कहा, अगर मोबाइल से ही ज़िंदगी बनती तो आज मैं इस दुकान पर न बैठा होता। ये शब्द रवि के दिल में गहरे उतर गए। आईने के सामने सच। अगली सुबह रवि देर से उठा। आईने में खुद को देखा। सूजी आंखें, थका चेहरा और खालीपन। उसने खुद से पूछा, अगर आज मोबाइल छिन जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? जवाब था, कुछ नहीं। उसी पल उसने किताब उठाई। 10 मिनट पढ़ा। मन भटका। हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ा। वह समझ गया, मोबाइल सिर्फ टाइम नहीं चुरा रहा, आदतें, अनुशासन और आत्मविश्वास भी चुरा रहा है।
निर्णय की रात। कुछ दिनों बाद पिता दुकान पर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा, तनाव बहुत है, आराम और चिंता कम करनी होगी। रवि का दिल कांप गया। उस रात वह देर तक जागता रहा। मोबाइल हाथ में लिया, स्क्रीन ऑन की, फिर ऑफ, और खुद से बोला, अब या तो मोबाइल रहेगा या मेरा भविष्य। उसने तय किया, दिन में सिर्फ 30 मिनट मोबाइल, सोशल मीडिया डिलीट, पढ़ाई के समय फ़ोन बंद, सुबह जल्दी उठना। यह आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। संघर्ष की पहली शुरुआत। पहले दिन उसका मन बार बार भटकता, हर 10 मिनट में फ़ोन देखने की इच्छा, लेकिन वह खुद से लड़ता रहा। माँ ने एक दिन पूछा, मोबाइल खराब हो गया क्या? रवि मुस्कुराया, नहीं माँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा, पढ़ाई में मज़ा आने लगा, नोट्स बनने लगे, समय का एहसास होने लगा। लोगों की हंसी, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतना सीरियस क्यों हो गया? रील बनाता तो फेमस हो जाता। लेकिन रवि समझ चुका था, फेमस होना आसान है, काबिल होना मुश्किल। उसने तय किया, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, बड़ी नहीं छोटी सही, क्योंकि उसे खुद को साबित करना था। 1 साल की तपस्या। रवि की दिनचर्या बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, 6 से 10 पढ़ाई, दोपहर में दुकान पर पिता का हाथ, शाम को फिर पढ़ाई, रात को रिवीजन। मोबाइल अब उसके कंट्रोल में था। पिता की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ की आंखों में फिर से उम्मीद दिखने लगी। परीक्षा का दिन। परीक्षा हॉल में बैठते वक्त रवि ने मोबाइल जेब में नहीं रखा। उसने आंख बंद की और सोचा, आज अगर पास हुआ तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का भविष्य बदलेगा। परीक्षा कठिन थी, लेकिन तैयारी सच्ची। रिजल्ट का दिन। रिजल्ट वाले दिन रवि ने सबसे पहले मोबाइल नहीं खोला, माँ बाप के पैर छुए, भगवान को याद किया, फिर वेबसाइट ओपन की। स्क्रीन पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ को गले लगाकर बोला, मोबाइल छोड़ दिया था माँ, भविष्य जुड़ गया। पिता ने पहली बार बेटे को सीने से लगाया। आज समझ आया, सबसे बड़ा नेटवर्क मोबाइल का नहीं, परिवार का होता है। बदली हुई जिंदगी। पहले सैलरी आई। रवि ने सबसे पहले घर का राशन भरा, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए दवाइयाँ और मोबाइल। वही मोबाइल अब सिर्फ ज़रूरत के लिए था, लत के लिए नहीं। मोबाइल दुश्मन नहीं, बेकाबू आदत दुश्मन है। भविष्य स्क्रॉल करने से नहीं, निर्णय लेने से बनता है। आज जो मोबाइल छोड़ देता है, वही कल आगे निकल जाता है।
मोबाइल छोड़ो नहीं, कंट्रोल करो, क्योंकि भविष्य डाउनलोड नहीं होता, बनाया जाता है।